मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट के बारे में बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी। सेट किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। अच्छा, अब हम आगे पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम था हमारे पास सेट। आगे पढ़ेंगे हम सेट के और टाइप्स, ठीक है। हमने पढ़ा था लास्ट सबसेट तक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पावर सेट। घात समुच्चय। देखो भी पावर सेट होता क्या है, किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय को एक समुच्चय में रखा जाए, फिर एक संग्रह में रखा जाए, तो उसे कहते हैं घात समुच्चय। किसी समुच्चय के उपसमुच्चय का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। इसे पावर सेट ऑफ सेट या पीए से व्यक्त करते हैं। कोई भी सेट ए है, उसका पावर सेट या घात समुच्चय निकालोगे तो उसे आप किससे लिखोगे, पीए से। जैसे कोई सेट ए दिया हुआ है हमारे पास 1 और 2। इस सेट ए के उपसमुच्चय क्या क्या होंगे भाई, इसके उपसमुच्चय होंगे एक तो 5, उसके बाद 1, 2, 1 और 2, ये इसके हो गए इसके उपसमुच्चय। हमें निकालना है पावर सेट ऑफ ए, पीए। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय। ये सारे इसके उपसमुच्चय हैं और इसका समुच्चय लूंगा मैं 5, 1, 2, 1 और 2। ये पूरा एक सेट हो गया। तो मैंने बताया किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय ही घात समुच्चय कहलाता है। अच्छा, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या पीए में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। 2 की पावर n, जहां n इज इक्वल टू n a। इस n की वैल्यू क्या होगी, a में अवयवों की संख्या। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, समुच्चय a में अवयवों की संख्या थी 2। पावर सेट ऑफ ए, एक एक घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, पीए में अवयवों की संख्या इज इक्वल टू 2 की पावर n। n की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। देख लो 4 है या नहीं, 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालनी हो तो 2 की पावर 10। डायरेक्ट कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, वैसे भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी समुच्चय के घात समुच्चयों में अवयवों की संख्या बताइए। यदि समुच्चय ए में इतने अवयव दिए हुए हैं तो ये हो गया आपके पास पावर सेट यानी घात समुच्चय। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ।
दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ। देखो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ निकालने के लिए कम से कम दो समुच्चय की आवश्यकता होगी। दो समुच्चय मान लेता हूं मैंने। माना एक समुच्चय ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6। एक सेट आपको दिया हुआ है बी 2 4 6। अच्छा, एग्जाम्पल लेने से पहले इसको वेन आरेख से और समझते हैं। वेन आरेख क्या होता है? ये पूरा कहलाएगा यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। इसमें कोई भी सेट ए है आपके पास, ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। यदि आपसे पूछा जाए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट का सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ, इन दो सेट का उभयनिष्ठ भाग कौन सा होगा? ये इन दोनों सेट का उभयनिष्ठ भाग है। इसे आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है इंटरसेक्शन बी, यानी दो सेट का उभयनिष्ठ। ठीक है, जिसमें जो भी अवयव होंगे वो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, और इसको लिखेंगे कैसे? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। किन्हीं भी दो सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे आप? भी उसमें x एलिमेंट होंगे और x A के भी अवयव होंगे और x B का भी। इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ अवयव होगा x। A और B दो सेट मान लिए मैंने, हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B। सेट A और B का उभयनिष्ठ 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 4 6। भी दो सेट का इंटरसेक्शन वह कहलाता है जिसमें दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हो। 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब उभयनिष्ठ है। 3 नहीं है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 5 नहीं है, 6 इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B आपके पास हो गया 2 4 6। तो किन्हीं भी दो सेट का उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ आप इस प्रकार निकाल सकते हो। वेन आरेख द्वारा इसकी डेफिनेशन ये होगी, जनरल डेफिनेशन ये होगी। और ये था आपके पास एक एग्जाम्पल इसी के ऊपर, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सेट, दो समुच्चयों का संग। यूनियन, यहां दोनों सेट को मिलाना है आपको। यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संग। यूनियन लेना है आपको, तो देखिए वेन आरेख से द्वारा समझाते हैं हम इसको। ये है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। उसके बाद सेट ए हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सेट बी। ए यूनियन बी यानी दोनों के अवयव, दोनों को मिक्स करना है, तो ये पूरा जो हो जाएगा आपके पास दोनों को मिला के क्या बनेगा आपके पास? ए यूनियन बी, दो सेट का यूनियन। इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब या तो x जो है a का एलिमेंट हो सकता है या b का, क्योंकि हम पूरा ले रहे हैं a यूनियन b में, तो इन दोनों में से कोई किसी का भी एलिमेंट हो सकता है यूनियन के अंदर। ठीक है, ये तो थी इसकी वेन आरेख द्वारा और जनरल डेफिनेशन। एग्जांपल लेते हैं अपन। एक सेट मान लिया आपने a 1 2 3 4, b मान लिया आपने 5 6 7 और 8।
दो सेट का यूनियन लेना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 यूनियन 5 6 7 8। यूनियन का मतलब दोनों को जोड़ना है आपस में आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया आपके पास ए यूनियन बी, दो सेट का सम या फिर यूनियन ऑफ टू सेट। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय। ये तो इसका वेन आरेख था। ये जो पूरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक समुच्चय। इसका मतलब जो भी सेट होंगे वो इसके उपसमुच्चय कहलाते हैं। इसमें अगर कोई भी सेट आते हैं वो सभी कहलाते हैं इसके उपसमुच्चय। जैसे एक सेट ए है, एक सेट है आपके पास बी, इसका मतलब A is subset of universal set and B is also subset of universal set। जो भी इसमें सेट होंगे वो सभी इसके क्या कहलाएंगे? उपसमुच्चय कहलाएंगे। एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। एक यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं इसे। तो यूनिवर्सल सेट हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक सेट ए मान लिया मैंने 1 2 3, सेट बी मान लिया मैंने 5 6 7। तो यहां से देखते हैं अपन ए इज सबसेट ऑफ यू, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय यू का भी अवयव है, इसलिए ए सबसेट कहलाएगा यूनिवर्सल सेट का। यहां से देखते हैं बी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव भी यूनिवर्सल सेट का अवयव है 5 6 7। तो ये कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है, मतलब सारे समुच्चय जो होंगे इसके उपसमुच्चय होंगे। ठीक है, ये था हमारे पास यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब पूरक समुच्चय। कोई भी सेट आपको ए दिया होगा, ए का पूरक समुच्चय यूनिवर्सल सेट में से यानी ए को छोड़कर जो भी बच गया वो कहलाता है पूरक समुच्चय। जैसे एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ये एक सेट है आपके पास ए, हमें निकालना है ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय होगा ए डैश। ठीक है, पूरक समुच्चय को आप ए डैश से लिखोगे। ए डैश का मान होगा ए को छोड़कर बाकी जो बच गया, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे तो बाकी जो बच गया क्या आ गया? ये आ गया, इसका पूरक समुच्चय कहलाएगा। ये बार बार का जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? इसका ए का पूरक समुच्चय। तो ए डैश को आप लिखोगे u माइनस ए, यू के अवयव ए को छोड़कर। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक यूनिवर्सल सेट मान लिया आपने 1 2 3 4 5 और एक सेट मान लिया मैंने ए 1 2। हमें निकालना है ए का पूरक समुच्चय ए डैश। ए डैश होता है u माइनस ए, यू था 1 2 3 4 5 माइनस 1 और 2। 1 और 2 को तो छोड़ देना है, बाकी कौन से बच गए आपके पास? तो ए डैश इज इक्वल टू आ गया 3 4 5। ए डैश में कौन कौन से अवयव बच गए?
देखो ए में अवयव थे 1 और 2 और यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 को छोड़ना है, बाकी क्या बच गया आपके पास 3 4 5। ए का क्या कहलाएगा, ये पूरक समुच्चय। इस प्रकार आपने 5 डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी अभी पावर सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, उसके बाद यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इन पांचों डेफिनेशन के ऊपर आगे क्वेश्चंस करेंगे और बेसिक प्रॉपर्टी जो आती है इस चैप्टर में आपके सिलेबस में वो प्रॉपर्टीज करेंगे। सो थैंक यू गाइस।